यूचेंग रक्षा युद्ध का 30वां दिन। 1 लाख मू आर्मी का सारा गोला बारूद और खाना खत्म हो चुका है। मैं मूलान पूरी सेना के सैनिकों के साथ खून खराबे वाली इस लड़ाई में डटी रहूंगी। अपने देश की रक्षा के लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। खत्म कर दो। जनरल, जल्दी जाइए और दुश्मन का झंडा छीन लीजिए। मैं इन्हें यहीं रोक कर रखता हूँ। ठीक है, चलो। हिम्मत मत हारना। मैं वादा करती हूँ कि तुम सबको घर वापस लेकर जाऊंगी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सभी विभाग अपनी जगह ले लें। जूनियर आर्टिस्ट्स तैयार हो जाओ, जल्दी। 3, 2, 1, एक्शन। आज तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। मुझे बंदी बना लिया गया है। रहम करो, मुझ पर हमला मत करो। जानवर कहीं के। तुम रास्ते से हटो। नीचे उतरो। तुम कौन हो? तुम यह क्या कर रही हो? आह, ए बेवकूफ मुजरिम, तू लोगों की जान की परवाह नहीं करता। क्या तूने इस जनरल से पूछा है? कट 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 कट। सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक। यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। यह पागल औरत कहां से ढूंढ निकाली? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। भाई जल्दी मदद करो। एक्टर गू कैसी हालत में है? इसने तो सचमुच हमला कर दिया। मानना पड़ेगा, अभी जो इसने किया वो एकदम असली लग रहा था। मुझे तो धोखा हो गया था। मुझे लगा जैसे सचमुच की कोई जनरल सामने हो। वो पैंतरा कितना सधा हुआ था। बस भी करो अब। एक्टर गू की नाक कट गई है। उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, पता है? यह क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? आह, पागल है क्या? कैसा खाना? जल्दी इधर आओ। एक्स्ट्रा कलाकारों की पगार लेने का समय आ गया। चलो, तू एक मामूली एक्स्ट्रा होकर शाही खाना खाना चाहती है। खाना है तो खुद खरीद कर खा। अच्छा हुआ बीमा करवाया हुआ था। इसे भी साथ ले जाओ। चलो चलो चलो, यहाँ से निकलो। जल्दी इसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। अस्पताल ले जाओ। अस्पताल ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। यह तो बहुत बुरा हुआ। डायरेक्टर, यह तो बहुत बुरा हुआ। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। डायरेक्टर, इसे बहुत ज्यादा खून की कमी है, कुपोषण की समस्या है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। अगर मानसिक नजरिए से देखें तो शायद यह स्प्लिट पर्सनालिटी का मामला है। सुना है कि वह छोटी मोटी भूमिकाएं करती है, पूरे दिन रात काम में लगी रहती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशान करने के लिए क्षमा करें। देख लो। हे भगवान। डॉक्टर चेन, आप जल्दी जाकर देखिए। पड़ोस वाले कमरे में वो जो स्टार है, वो जबरदस्ती प्लास्टर चढ़वाने की जिद कर रहा है। फिर से वही। यह पत्थर जैसा टुकड़ा आवाज कैसे कर रहा है? म्यूलान, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितने फोन किए। जल्दी से मुझे $5000 भेज। मुझे बहुत जरूरी काम है। यह सच में एक अजीब चीज है। आज यह प्लास्टर तुम्हें हर हाल में मुझे लगाना होगा, कम से कम 100 दिनों के लिए। इतने कमजोर लोग माइम्यू फैमिली आर्मी में एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाते। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखा जाए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मेरी इस मेहरबानी के लिए कि मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया? जाकर किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाओ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जाओ, यहां से जाओ। खत्म कर दो।
तो इसका मतलब मैं मर गई, मैदान जंग में उस गद्दार के हाथों मारी गई, और अब मैं किसी दूसरे के शरीर में हूं। मैंने उसकी सारी यादें और हुनर हासिल कर लिया है। मैं अब जिंदा हूं। हे भगवान, क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगी? पर यह लड़की आखिर थी कौन? म्यूलैन, म्यूलैन। लेफ्टिनेंट लुओ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुम पागल हो गई हो? म्यूलान, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे अलावा तुझे और कौन पसंद करेगा? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? और तुम मुझ पर धोखा देने का शक कर रही हो? तुम लेफ्टिनेंट लुओ नहीं हो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। म्यूलैन, लुओ ये सैलरी मिल गई होगी, है ना? सब तुम्हारे हैं। मुझे एक एल्बम निकालना है। थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, बस 20,000। तो क्या तुम मेरे मंगेतर हो? ओह, वैसे इस बार जो तुम घायल हुई, क्या क्रू ने तुम्हें हर्जाना दिया? पता नहीं। उन्हें तुम्हारा इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, है ना? उनसे कहना पैसे सीधे मेरे कार्ड में ट्रांसफर कर दें, समझे क्या? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो मूलान, आज तुम्हें आखिर हुआ क्या है? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत दो, फालतू का बहाना मत बनाओ। हमारा ब्रेकअप हो गया। यहाँ क्या चल रहा है? कितना शोर है? यह एक अस्पताल है। एक्टर गू, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? हाँ। इसकी वजह से मुझे चोट लगी है, तो काम के नुकसान का पैसा कौन देगा? कुल $5 लाख हैं, इसकी जगह तुम चुका दो। क्या क्या यह सब तुमने किया है? हाँ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। अगर तुमने गलती से भी मेरे चेहरे को चोट पहुंचाई तो यह सिर्फ 5 लाख नहीं, $5 करोड़ होगा। एक्टर गू, आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने उसे छुआ तक नहीं, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ओह, कोई भी बात हो उससे बात कीजिए, वही पैसे देगी। कितना डरपोक है। जब तुमने मुझे घोड़े से नीचे गिराया था तब तो तुम बड़ी हिम्मत दिखा रही थी। तुमने ऐसे फट्टू लड़के को बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया? मूलान मदद करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती है। मूलान पर आपका एक एहसान रहा। क्या सिर्फ एक शुक्रिया काफी है? असल में अब मैं चलती हूँ। क्या वाकई इस लड़की का दिमाग खराब है? ये मेरा काम है। 3 सेनाओं का महान सेनापति यहाँ मामूली काम करने आया है। चलो, कोई बात नहीं। तुम वहां पागलों की तरह क्यों खड़े हो? क्या तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ सांस लेने के लिए करते हो? दिखाई नहीं देता क्या? सब लोग कितने व्यस्त हैं और तू यहाँ बड़े नवाब की तरह क्यों खचा है? क्या तू यह काम नहीं करना चाहता? मेरा काम क्या है? मैं चली जाऊंगी। ये चीजें और ये सब भी सब पीछे वाली गाड़ी में ले जाओ। ठीक है। क्या लोग दिखाई नहीं देते? यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े हैं। मेरे डायरेक्टर सर। पागल हो गए हो क्या? इसने तो हमारा सारा काम कर दिया। यह नियमों के खिलाफ है। देख लिया, वो सामने वाले नवाब ही नियम है। काम शुरू करो, जल्दी करो, जल्दी करो। यही वो है जिसकी वजह से ब्रदर गू जख्मी होकर अस्पताल में है। ये बदतमीज औरत कहाँ से आई जिसने मेरे ब्रदर गू को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? चलो इसे सबक सिखाते हैं। अरे, मैंने तो देखा ही नहीं कि यहाँ कोई और भी है। तुझसे ही बोल रही हूँ, सावधान रहे। अगली बार खाते समय यहाँ मत बैठना। क्या देख रही है? तेरा अंदाज ऐसा क्यों है? सबक सीखना है क्या? क्या तुम मुझे हाथ लगाना चाहती हो? तुम मामूली एक्स्ट्रा कलाकार, मुझ जैसी स्पेशल आर्टिस्ट को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात भूल गई क्या? माफ करना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। माना कि यह बात थोड़ी गलत है। तुम जरा संभल के। तुम्हारा खाना खाने का तरीका काफी अनोखा है। रास्ते से हटो। तुम्हारे तेवर तो बहुत बहे हैं। भाई
ब्रदर गू, अभी उस औरत ने मेरा हाथ मरोड़ दिया। बहुत दर्द हो रहा है। जब मुकाबला नहीं कर सकती तो उससे दूर रहा करो। क्या? जरा जाकर देखो आखिर मामला क्या है। ठीक है, चलो चलो सब आ जाओ, सारे डिपार्टमेंट्स तैयार हो जाएं। हम एक बार फिर से करेंगे। सारे कलाकार अपनी जगह पर आ जाएं। अरे तुम ही से बात कर रहा हूं। हाँ, तुम पहले 3 बार यहां वहां दौड़ो ताकि तुम्हें सीन का एहसास हो। समझ में आया? समझ में आया। तुम्हारी वजह से देरी नहीं होनी चाहिए। दौड़ो। वह कहां चली गई? फ्रेम के अंदर आओ। तो सबको लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता और पूरा क्रू उसे परेशान कर रहा है। सही कहा। जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। जी सर। जरा दिल से दो, भाव लाओ चेहरे पर। यह इंसान इतना भोला कैसे है? साफ दिख रहा है कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी वह विरोध नहीं कर रही। रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? हीरो आ गए हैं। ब्रदर ची, क्या आपके पैर की चोट अब ठीक है? हाँ, लगभग ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। मैं बस आपकी हां का ही इंतजार कर रहा था। जूनियर आर्टिस्ट्स बाहर निकलो, सीन बदलो, सीन बदलो। ठीक है, ठीक है। कॉस्ट्यूम और मेकअप तैयार हो जाओ। मेकअप शुरू करो। जल्दी 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 काम पर लग जाओ। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? मैंने देखा कि तुम पूरा दिन यहां वहां भागती रहीं और तुमने कुछ भी नहीं खाया। सेट पर तो ऐसा ही होता है। अगर तुम थोड़ी होशियारी नहीं दिखाओगे तो लोग आसानी से तुम्हें दबा लेंगे। अच्छा है, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ये सब जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल रही है? अगर अच्छा लग रहा है तो और खाओ, कम पड़ेगा तो मैं तुम्हारे लिए और खरीद दूंगा। वैसे तुमने अभी क्या कहा था? मैं कह रहा था कि तुम्हारा पेट भर गया क्या? हाँ, भर गया, बिल्कुल भर गया। चलो, अच्छी बात है। मुझे तुम में थोड़ी थोड़ी मुख्य अभिनेत्री यांग बामे की झलक दिखती है। क्या सब कह नहीं रहे थे कि उनकी आपस में नहीं बनती? गया, सब खत्म हो गया। कहीं मुझे इस फिल्म से निकाल तो नहीं दिया जाएगा? ये शोर कैसा है? वो बस एक जूनियर आर्टिस्ट ही तो है। चलो यहां से। पूरी दोपहर बीत गई पर एक भी शॉट ठीक से नहीं हुआ। ये हुआ यिंग सिर्फ दिखाने के लिए है। ये यांग बमे का किरदार कैसे निभाएगी? धीरे बोलो, वो फिल्म के इन्वेस्टर्स की खास पसंद की गई हीरोइन है। अगर उसने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। देखा नहीं, डायरेक्टर साहब भी उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते। उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। ये प्रॉप्स टीम वाले क्या कर रहे हैं? ये बंदूक इतनी भारी है, इसे कोई कैसे उठा सकता है? डायरेक्टर साहब, ये स्क्रिप्ट ही गलत है। भला सीन शुरू होते ही हथियारों से कौन खेलता है? बस मार धाड़, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। डायरेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इस फिल्म में वो बात होनी चाहिए, वो जिसे कहते हैं ना, रूह, सोल। जब तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो और उसे समझ लो तभी मुझसे बात करना। डायरेक्टर साहब, सिस्टर हुआ कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। अब सीधा युद्ध का सीन शूट होना है। क्या इस वक्त उसे बदला जा सकता है? डायरेक्टर साहब, सच में कोई और सही इंसान नहीं मिल रहा। नहीं करना तो मत करो। चलो यहां से, चलो मेरा मेकअप हटाओ।
डायरेक्टर साहब, सिस्टर हुआ यिंग। रेड टैसल स्पीयर। मुझे युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराने वाले उन दिनों की याद आ रही है। पता नहीं मेरे वो सब साथी अब तक अपने घर वापस लौटे होंगे या नहीं। म्यूलान, उस फिल्म क्रू से जो तुम्हें मुआवजे के पैसे मिलने थे वो मिले या नहीं? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे अपना एल्बम निकालने के लिए उन पैसों की जरूरत है। पैसे मिले या नहीं? तुम क्या करने वाली हो? दफा हो जाओ। तुम ऐसी कैसे बदल गई हो? तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। तुम दीदी, क्या हमारा इस तरह व्यवहार करना नखरे दिखाना नहीं कहलाएगा? क्या मुझे नखरे दिखाने की जरूरत है? मैं तो वैसे भी एक बड़ी स्टार हूँ। क्या यह बब्बे स्टार वाले नखरे नहीं हैं? क्या वह अब शूटिंग करेगी भी या नहीं? क्या बात है? लगता है हुआ यिंग की वजह से सब हुआ है। उसे भाला चलाने वाला सीन अच्छा नहीं लगा और वह स्क्रिप्ट बदलने के लिए हंगामा कर रही है। लगता है अब उसने काम करने से मना कर दिया है। कितनी बेकार किस्मत है। वहां जो वो एक्ट्रेस है जो सामान समेट रही है, उसे यहां बुलाओ। उसे लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए ट्राई करने को कहो। वो असल में मैं उसे बुलाने जाता हूं। ये कैसी जगह है? बहुत ही गंदा है। डायरेक्टर जिन, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? हाँ। वह वाला शॉट वाकई अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा है कि तुम समझ गए। डायरेक्टर जिन, तो हम स्क्रिप्ट कब बदल रहे हैं? इसे बदलो। डायरेक्टर जिन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? शूटिंग के नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? आओ, तुम साइड हटो। डायरेक्टर, इस बात के बारे में आप एक बार फिर सोच लीजिए। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो? मैं 8 साल की उम्र से जानती हूँ। तो तुम ही चुनी गई हो। कृपया यहाँ आइए। मैं एक महान जनरल हूँ, मार्शल आर्ट्स में माहिर हूँ। क्या तुम जैसे लोग मुझे सिर्फ परफॉर्म करते हुए देखोगे? कितना बोरिंग है। तुम्हें अपना हुनर दिखाने का मेरा कोई मन नहीं है। 10 फ्राइड चिकन और 10 बर्गर। चलो छोड़ो। पेट भर खाने के लिए मैं इन लोगों को मुंह आर्मी के भाले की कलाकारी दिखा ही देती हूँ। ये तो आसान है। बहुत बढ़िया, यह तो एकदम असली लग रहा है। तुम्हारे पास हमेशा बहुत नखरे होते हैं। क्या मैंने यह सब आपके भले के लिए नहीं किया? आप इतने बड़े डायरेक्टर होकर भी इतने लाचार हैं। क्या आप सच में उन जैसे मामूली लोगों को खुद पर हावी होने देंगे? मैं बस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। स्थिति संभाल रहे हैं। बेहतरीन। अपनी बात मत भूलना। तुम्हारा नाम मूलान है, सही कहा ना? क्या काम है? क्या आपको हमारी इस फिल्म के यांग बमे वाले किरदार में कोई दिलचस्पी है? हाँ, बिल्कुल सही। डायरेक्टर सर, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। शोर मत मचाओ, मैं तुम्हें हर्जाना दे दूंगा। तो बताओ क्या ख्याल है? हमारा यह किरदार काफी प्रभावशाली है और यह तुम्हारे एक्टिंग करियर के लिए बहुत मददगार साबित होगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जरा रुको, जरा रुको।
अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। वैसे भी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हों तो तुम जो चाहो खा सकती हो और जो चाहो कर सकती हो। क्या हम अतीत में वापस जा सकते हैं? ओहो, तो अब आई तुम लाइन पर। ठीक है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 10 बर्गर और 10 फ्राइड चिकन। लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं इतना बड़ा सुपरस्टार होकर एक बर्गर की दुकान पर आया हूं, बस कोई मुझे देख न ले। यह औरत कितनी अजीब है। क्या तुम्हें गले में खाना अटकने का डर नहीं है? यह तो फौज के बंद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। आखिर तुम कहां से आई हो? समय यात्रा करके पुराने जमाने की महिला जनरल मूलान। तुम तो बिल्कुल मुलान जैसी हो। तुम कुछ ज्यादा ही जान रहे हो। लेकिन ये मुलान कौन है? छोड़ो भी। हो सकता है कि तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो। बेवकूफ तुम होगे? नहीं, तुम हो। तुम आप बिल्कुल उस सुपरस्टार गुबुची की तरह लग रहे हैं। आप बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे कि फिल्म स्टार गुबुकी हो। हाँ, सच में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने गलत इंसान को समझ लिया है। वह सिर्फ उनके जैसा दिखता नहीं है, बल्कि वो वही है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? गुबुची। एक्टर गु, वाकई ये आप ही हैं। आप तो कैमरे से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। एक्टर गु, यकीन नहीं होता कि मैं असली फिल्म स्टार से मिल रही हूँ। आइए हम साथ में एक फोटो खींचते हैं। मुझे भी चाहिए। प्लीज हमारे साथ एक फोटो खींच लीजिए। फिल्म स्टार गुबुकी। अरे रुकिए, एक फोटो तो खिंचवा लीजिए। वह अब तक की मिली हुई सबसे खास लड़की है। जब भी मेरा मूड खराब होता है तब मैं अकेले यहां आता हूं। अचानक एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं बहुत ही तुच्छ हूं। मुझे लगा तुम कहोगी कि यहाँ खड़े होकर तुम्हें पूरी दुनिया का मालिक जैसा महसूस हो रहा है। मैं इतना दिखावे वाला नहीं हूं। और तुम इतनी कड़ी मेहनत क्यों कर रही हो? इतनी जान क्यों लगा रही हो? मैं वापस जाना चाहती हूँ। वापस कहां? क्या तुम सच में खुद को किसी और दुनिया से आई हुई मानती हो? मेरे साथियों को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें सफलता के शिखर पर ले जाना चाहती हूँ। तो ये तो बहुत आसान है। एक ग्लोबल गोल्ड स्टैचू अवार्ड जीत लो और बस काम हो गया। अवार्ड जीतना? हाँ। ठीक है, तो एक अवार्ड जीत ही लेते हैं। उम्मीद है कि अवार्ड जीतने के बाद मैं वापस जा सकूंगी। इस खास लड़की के साथ शिखर पर खड़े रहना बुरा विचार नहीं है। डायरेक्टर जिन, मुझे डर है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हो पाएगा। आखिरकार ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है। वो क्यों ना हम एक बार फिर कोशिश करें। एक बार फिर देख लेते हैं। ये कैसा माहौल है? तुम लोग कौन हो? ब्रदर की। डायरेक्टर जिन, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं मेकअप के लिए जा रही हूँ। ब्रदर की, सच कहूं तो ये उतना भी बुरा नहीं है। हुआ यिंग, आखिरकार उसकी फैन फॉलोइंग काफी है ना? ये सब क्या चल रहा है? पैसे के बल पर आने वाले। इसे बदला नहीं जा सकता। ओह मूलान, इस फिल्म में तुम्हारे साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है। क्या तुम हुआ यिंग की बॉडी डबल बन सकती हो? अगली फिल्म में मैं तुम्हें पक्का काम दूंगा। यह कैसे चलेगा? ठीक है। अरे बहुत अच्छे, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। क्या तुम पागल हो? तुम इतनी आसानी से बातों में कैसे आ जाती हो? इसमें कोई बुराई नहीं है, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम परेशान मत करो। तुम सच में अजीब हो।
गया काम से। ब्रदर गू को प्यार हो गया है। होम, तुम्हारी सैलरी कटेगी। क्या? मैं नहीं हंसता भाई, मैं कसम खाता हूँ भाई। लाओ, मैं लेता हूँ। अलीपे में $20,000 प्राप्त हुए। अब ठीक है, बाय 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 बाय। क्या हुआ? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? तुम इतनी जी तोड़ मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि इस बेकार मर्द को पाल सको? बेकार मर्द मतलब क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हैं? दिमाग तुम्हारा खराब है। मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं? मुझे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माफ कीजिएगा, मेरे बाल बना दीजिए। ठीक है मैम। क्या तुम देख नहीं रही? मेरे बाल अब तक पूरे नहीं हुए हैं। अरे यार, हो गया, अब रहने दो। मेरे साथ बाहर चलकर कपड़े देखो। ये बस थोड़े से बालों की ही तो बात है। जंग पर जाने से पहले मैं हमेशा अपने बाल खुद ही बनाती थी। वाह, ये स्टाइल किसने बनाया है? कितना सुंदर लग रहा है। कितने नखरे दिखाते हो। किसने नखरे दिखाए? क्या मैं इतना नखरेबाज हूं? हाँ, तुम हो। तुम। सब कलाकार अपनी जगह पर आ जाएं। आई। आ जाओ, आ जाओ। मैं पहले उधर जाती हूँ। बॉडी डबल, जल्दी आओ, जल्दी। देखो अब मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। अगले सीन में यांग बामे को पहाड़ी से नीचे लुढ़कना है। ब्रदर गू, ये बर्गर क्या ये मुलान सिस्टर के लिए नहीं था? किसने कहा कि मैंने उसके लिए तैयार किया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत। ओह, मेरा डायलॉग क्या था? मेरा मूड आज कुछ ठीक नहीं है। क्यों ना हम इसे एक बार फिर से करें? फिर से करो, फिर से करो। हटो यहां से। आह, अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ करना डायरेक्टर, मैं फिर से अपना डायलॉग भूल गई। एक बार और शुरू करो। जल्दी करो, जल्दी। इस बार सब याद रहना चाहिए। जल्दी से आओ। भाई, वे मुलान सिस्टर को परेशान कर रहे हैं। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? भाई, वे मुलान दीदी को परेशान कर रहे हैं। क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? इससे मुझे क्या लेना देना? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लोगों की जान से खिलवाड़ करने की? कट। पास हो गया। ठीक है, पास है, पास है। यह बेवकूफ औरत फिर से परेशान हो रही है। इसे थोड़ा साफ करके कीटाणु रहित कर लेते हैं। जरूरत नहीं है। मुलान सिस्टर, आप हमारे बॉस की बातों का बुरा मत मानिए। वे कम उम्र में मशहूर हो गए हैं, इसलिए वे थोड़े बचकाने हैं। वह तो दिख ही रहा है। क्या मैं आपकी मदद करूं? अरे ओह, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। सिस्टर हुआ यिंग, उन्हें देखो। बस 2 बार ज्यादा लुढ़क गई है। इतना नाटक क्या करना? जी बिल्कुल सही। क्या तुम कोई मूर्ति हो? कुछ करो, उसे सबक सिखाओ। मैं खुद कर लूंगी। ठीक से बैठो। असल में यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी चोट है। क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पहले इससे भी ज्यादा गहरी चोट लगी थी? हाँ, एक तीर कंधे के आर पार हो गया था, जख्म सड़ गया था
और उसे भरने में 6 महीने लग गए थे। फेंकती रहो और लंबी लंबी फेंको। बॉडी डबल तैयार रहें भाई, बॉडी डबल तैयार करो। हम जल्दी ही अगला सीन शुरू करेंगे। ठीक है। वह इतनी बड़ी बातें कर रही है, कहीं वह मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रही। उसे शायद लगता है कि आपको ठगना आसान है। हा हा हा। वह सच में चोट कैसे पहुंचा सकती है? यह क्या हो रहा है? अरे हना गॉड, आज क्या मामला है? क्या तुम सच में मार रही हो? क्या आप ठीक हैं? डायरेक्टर, मुझे लगता है कि असली थप्पड़ मारने से कलाकार की भावनाएं बेहतर निकल कर आती हैं। क्या मैं सही नहीं हूँ? माफी चाहती हूँ, अभी मेरा हाथ फिसल गया था। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार फिर से करते हैं। आओ तैयारी करो। तुझे फिल्म एम्परर को बहकाने के लिए सबक सिखाती हूँ। 3, 2, 1 शुरू। अरे माफ करना, मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही तेज चल गया। क्या ख्याल है, क्या हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए? अरे यह क्या हो रहा है? फिर से करो। 3, 2, 1 शुरू। तुम क्या देख रहे हो? जवाब दो। अच्छा, क्या ऐसा? लगभग वैसा ही। बस बहुत हुआ। क्या तुम ठीक हो? आओ आओ, इन्हें उठाओ, सहारा देकर उठाओ। लेकिन तुम्हारी ताकत देखकर ऐसा लगता है कि तुम बॉक्सिंग कर सकती हो। मैंने तो अभी अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। फिल्म एम्परर गू, तुम एक नए इंसान का इतना पक्ष ले रहे हो, क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे नियमों की बात करने की? तुम्हारी औकात क्या है? क्या हुआ? तुम सबक सिखाना चाहते हो, है ना? अरे अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। यह सब क्या हो रहा है? तुमने इस जगह को क्या समझ रखा है? अपनी यह सब घटिया हरकतें यहाँ मत दिखाओ। आज का काम खत्म। पैकअप हो गया, अब मत देखो, जाओ यहाँ से। आओ आओ, पैकअप हो गया, सब लोग जाओ यहाँ से, जाओ। हे भगवान, क्या हुआ? यह काम काफी पेचीदा है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुक्रिया भाई। तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। काम जल्दी खत्म हो गया तो जाहिर है कि घर ही जाऊंगी। मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूं और तुम्हें मेरा भाई बनना है। अरे रुको, जाओ मत। सोचा नहीं था कि मुलान इतनी बेबस होगी। बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया और उसने अपना सब कुछ लुटाकर उसे घर दिलाया और आखिर में उसे ही घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अभी कुछ जरूरी काम है। अरे तुम उसे पसंद नहीं करते ना? वह तो तुम्हारे लिए बस पैसों की मशीन है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए। इसका क्या मतलब है? यह घर के कागजात हैं और इस पर मेरा नाम है, तो इसका मतलब है यह घर मेरा है। गुबुची, आखिरकार हम साथ काम करते हैं। अगर मैं उन्हें एक फोन करूं तो यह कोई गलत बात तो नहीं होगी ना? मुलान सच में मुझे फोन कर रही है? आज मैं तुम सबको बता देता हूं, जब तक 3 घंटे पूरे नहीं होते तब तक यहां से कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो गया वो बुजदिल होगा। मैं जा रहा हूं, बस और नहीं खेलना, अब और नहीं खेलना। अब तो गेम शुरू हो चुका है। ओ बुजदिल। हेलो, इतनी देर रात तुमने मुझे फोन क्यों किया? कुछ नहीं, बस यूं ही बात करने के लिए। मैं भी फ्री हूं। वैसे भी घर पर बैठना काफी बोरिंग है। ओह, ठीक है फिर, मेरे पास भी वैसे कोई काम नहीं है। ओह, तुम कहाँ हो? मैं अपने घर की बालकनी में हवा खा रही हूँ। सब गड़बड़ हो गई सर। मैं स्क्रिप्ट घर पर ही भूल गया।
कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं मूलान से मिलने जा रहा हूं। हैरानी है कि आपने मुझे डांटा नहीं। क्या मैं वैसा इंसान हूं? शायद यह प्यार की ताकत है। ओह, ये सब तो बस दिखावा है। ये सब देखने में कितना नकली लगता है। अरे, और ये धनुष, वे अभिनेत्रियां जिनका शरीर बिल्कुल कमजोर है और जिनका वजन 40 किलो से भी कम है, क्या वे इसे खींच भी पाएंगी? ये तो बस वक्त की बर्बादी है। सही कहा, लेकिन बड़े डायरेक्टर ने कहा है कि पहले से तैयार रहना अच्छा है। कितनी फालतू की मेहनत है। सुनो, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? क्या यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है? ये मेन लीड के आराम करने की जगह है। तुम जैसी एक एक्स्ट्रा, एक बॉडी डबल को वहां होना चाहिए। ठीक है, समझ गई। शुक्र है तुझे अक्ल तो आई। अगली बार अपनी हैसियत याद रखना कि तेरी सही जगह कहाँ है। बेइज्जती तो छोटी बात है, दूसरों के काम में बाधा डालना अच्छी बात नहीं है। वैसे तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो। जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलती, तब तक तुम एक इंसान जैसी ही लगती हो। क्या कहा तुमने? हाथ उठाना चाहती हो? तुम सच में एक बदतमीज और घटिया औरत हो। रास्ता छोड़, सामने से हटो। पाउची भाई। ये भाई बहन कहना बंद करो। ये सुनकर ही मुझे नफरत होती है। हम सब एक ही इंडस्ट्री से हैं। तुम्हें इतना बदतमीजी से बात करने की जरूरत है क्या? क्या बेस्ट एक्टर होने का मतलब ये है कि तुम कुछ भी करोगे? क्यों? मेरा रुतबा बड़ा है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम क्या ये औरत पागल हो गई है क्या? सिर्फ तुम ही इसे सबक सिखा सकते हो। कोई बात नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? अंधे हो क्या? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे रुको एक मिनट, इधर आओ। क्या ये करना सही रहेगा? क्या ये करना बहुत मुश्किल है? नहीं, ठीक है। तुम में टैलेंट है। अगली फिल्म के लिए मैं तुम्हारे नाम की सिफारिश करूंगी। सच में? ठीक है, शुक्रिया। थोड़ी देर में तुम्हारा आखिरी सीन शूट होना है। क्या तुम ये कर पाओगी? अगर मैं नहीं कर सकती तो क्या तुम कर सकते हो? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? तो फिर आजमा कर देखें। ये हम इसे कैसे आजमा कर देख सकते हैं? ये भला मैं कैसे कोशिश करूं? मूलान, इधर आना। डायरेक्टर मुझे बुला रहे हैं, मैं अब चलती हूँ। जरा रुको, जब वह शॉट लेंगे तो बैकग्राउंड धुंधला ही होना चाहिए। हीरो हीरोइन के ऊपर की रोशनी, उसे बिल्कुल चमकदार और सफेद रखो ताकि वह पूरी तरह से साफ दिखे। जी बिल्कुल सर। नमस्ते डायरेक्टर सर। ओह मूलान, देखो यह आखिरी सीन है और यह सबसे मुश्किल भी है। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। जी सर। सुनिए डायरेक्टर सर, ऐसा करते हैं, पहले मैं इसे ले जाकर एक्शन और सारे मूव्स अच्छे से समझा देता हूं। ठीक रहेगा, तुम दोनों पहले वही कर लो। ठीक है सर। जाओ अब। चलो। माफ कीजिएगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से करो। मूव सही नहीं है। टांगें बिल्कुल सीधी रखो, अपनी कमर सीधी करो, और तुम्हारी यह कमर। क्या अब ये ठीक है? हो गया? हाँ, अब ठीक है। मैं पहले सामान ले आता हूं, तुम तब तक खुद प्रैक्टिस करो। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? बर्बाद होना चाहते हो? देखो, तुम्हें बस यह करना है, यह धनुष पकड़ो और घोड़े पर बैठकर एक्शन करने का नाटक करो। पर ध्यान रखना कि तुम्हारा चेहरा न दिखे। अगर गलती पकड़ी गई तो सीन फिर से शूट करना होगा और उससे सिर्फ सबका समय ही बर्बाद होगा। इसे बदलो। क्या? मैंने कहा, ये बच्चों का खिलौना मुझे पसंद नहीं। मुझे एक असली धनुष दो। क्या तू जानता है कि तू क्या बोल रहा है? तुझे अपनी औकात का अंदाजा भी नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे एक असली वाली बदल कर दो। तुझे क्या लगता है तू कौन है?
एक मामूली कलाकार। क्या तेरी बात की कोई कीमत है? जरा अपनी हैसियत देख, इतना भाव क्यों खा रही है? तुझे जैसा शूट करने को कहा गया है वैसा ही कर। तूने प्रॉपर्टी खराब कर दी। क्या तुझे और काम नहीं करना? इधर आओ। क्या मामला है? तुझे लगता है कि अगर गू बुची तेरे साथ है तो तू अपनी मनमानी कर सकती है? वहां कौन चिल्ला रहा है? ऐसा लगा जैसे मैंने आपका नाम सुना। जरूर कुछ गड़बड़ ही होगी। उसने प्रोप तीर को तोड़ दिया। वही तो कह रहा हूं। कितना काम है, हर दिन बस मुलान सिस्टर को बचाने में बीतता है। यही तो प्यार की ताकत है। ए भाई, रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूं। आजकल के एक्टर्स नाम होने से पहले ही घमंड आ जाता है। डिस्पर्स प्रॉब्लम्स। सब लोग जरा देखो यहाँ, एक छोटी सी स्टंट डबल हम जैसे प्रोफेशनल्स को चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। आखिर उसे इतनी हिम्मत दे कौन रहा है? फिल्म सेट पर यह कैसा बुरा माहौल शुरू हो गया है पता नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? रास्ता दो, हटो यहाँ से। इतनी भीड़ में दम नहीं घुट रहा तुम लोगों का। इतने सारे लोग हैं, क्या तुम्हें यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है? सब लोग देख रहे हैं ना, यही है सुपरस्टार की वो खास करीबी जो सेट पर इतनी अकड़ दिखा रही है। सही कहा, इस इंडस्ट्री की दुनिया वाकई काफी उलझी हुई है। सब कहते हैं कि हुआ यिंग की बहुत ऊंची पहुंच है, तो असली बात यह है यहाँ हर कोई ऐसा ही है। अब हुआ यिंग को ही देख लो, कम से कम वह एक बड़ी स्टार तो है, पर तू चीज क्या है? बिल्कुल सही। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी अपना मुंह बंद कर लो, अभी भी वक्त है। मैं अभी तुम सबको दिखाऊंगा कि हमारी मूलान कितनी काबिल है। रुको, क्या ये तुम्हारे इस्तेमाल करने की चीज है? जरा अपनी हालत तो देखो, एक मामूली विलेन का रोल मिला है। क्यों नहीं कर सकती? जैसी तुम्हारी फिटनेस है, धनुष चलाना तो दूर की बात है, अगर चोट लग गई तो क्रू को परेशानी होगी। वाकई में ये बेवकूफी है। तो क्या तुम कर सकते हो? बेशक मैं कर सकता हूँ, मैं सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो फिर मुकाबला हो जाए। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुना है। क्योंकि तू खुद अपनी बर्बादी चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। वही तो मैं भी कह रही हूँ। कैमरा लाओ, सारी लाइट्स ऑन करो। तुम इसे एक बार समझा दो। बताओ मुकाबला कैसे करना है? क्यों ना कुछ असली और रोमांचक हो जाए। हम दोनों निशाने के पास खड़े होंगे, धनुष खींचकर सटीकता का मुकाबला करेंगे। क्या ख्याल है? दोनों अपने अपने लक्ष्यों के पास खड़े होंगे, धनुष तानकर देखेंगे कि किसका निशाना सबसे सटीक है। खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और तैयारी करो। ओह जी ठीक है, अभी गया। इसे पकड़ो। तुम भागने की कोशिश मत करना। प्रॉप्स वाले, जरा मुझे वो रस्सी देना। अरे वह क्या कर रही है? वह और क्या कर सकती है? शायद उसे डर है कि वह भाग जाएगा। जरा इसके पैर तो देखो, बिल्कुल पत्तों की तरह कांप रहे हैं। बस देखते रहो। मुझे लगता है कि वह उसे सिर्फ डरा रही है। ऐसे धनुष चलाने की हिम्मत कौन करेगा? ओलंपिक चैंपियन में भी इतना आत्मविश्वास नहीं होता। हूं। बहुत शानदार। वह काफी माहिर है ना? सच में बहुत माहिर है। गजब, कितना सटीक निशाना है। मुझे नहीं पता था कि उसकी तीरंदाजी इतनी अच्छी है। ये तो वाकई कमाल है। यह तो पागलपन है। आखिर वह मेरी ही क्या हूं, एक बहुत अच्छी दोस्त है। ओह अरे मूलान, हमारे इस फिल्म क्रू के साथ सच में आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे ऐसी झूठी शोहरत की कोई परवाह नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब सब लोग तमाशा देखना बंद करो, हमें शूटिंग जारी रखनी है। चलो सब तैयारी करो। हाँ बिल्कुल, सब लोग काम पर लग जाओ। अरे उसे तो देखो, उसे देखो, ये आदमी तो बुरी तरह डर गया है। हाँ। आज तुमने पेशेवर स्टंटमैन की नाक पूरी तरह से कटवा दी है। पता नहीं किसके दम पर इतना उछल रहे थे। इतने बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को मैं कभी काम पर नहीं रखूंगा। हुआ यिंग, तुम मत जाओ। अरे हुआ यिंग, प्लीज रुको, मत जाओ। वह तुम ही थे
जिसने मुझे मूलान को परेशान करने के लिए कहा था। तुम इस तरह मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। एक जोकर आखिर जोकर ही रहता है। ये पूरा गिरोह ही ऐसा है। मैं अरे तुम अपनी जुबान बंद रखो। मुझे चाय नहीं पीनी है। वाह, ये तो हुनर और दौलत के बेताज बादशाह एक्टर गू हैं। सोचा नहीं था कि वे एक मामूली स्टंट डबल के लिए खुद आगे आएंगे। एक्टर गू कितने रक्षक लग रहे हैं। कैसी चाय की बात हो रही है? हरी चाय मतलब ये औरत ही फरेबी है। अरे बॉस, मैं गाड़ी निकालने जाता हूँ। थोड़ी देर में हम हॉटपॉट खाने चलेंगे। वहाँ सब लोग आपका जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हैं। हम क्या आप घर जा रही हैं? जी, घर जा रही हूँ। क्यों ना, मैं आपको छोड़ दूं? चलिए बॉस। उसकी जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। क्या आपकी आज अपने दोस्तों के साथ डिनर की योजना नहीं थी? मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, वो भी सैलरी के साथ। क्या जल्दी नीचे उतरो, जल्दी जाओ। जाओ अब, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एक लड़की के लिए अकेले बाहर रहना काफी खतरनाक है। चलो। मेरा वो टैक्सी कर लेना, पैसे मैं दे दूंगा। अगली बार मुझे लेने के लिए कोई ऑटोमेटिक कार लाना। ब्रदर गू, ये तो मुलान सिस्टर के साथ प्राइवेट समय बिताने की तैयारी है। सच तो ये है कि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? क्या आपके साथ कोई इसे मनाने वाला नहीं है? मुझे इसकी आदत हो गई है। इतने सालों से मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं। तुमने इतनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, पता नहीं था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। कहीं तुम मेरे लिए बर्थडे डिनर बनाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? आराम से बैठो, सामान यहां रख दो। इंसान और इंसान की जिंदगी में कितना अंतर हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा है। यहाँ का बाथरूम भी कितना बड़ा है। क्या हुआ? अभी हिलो मत, तुम मेरे साथ आओ। क्या इस घर का किराया बहुत महंगा है? क्या? मुझे लगता है तुम्हारे इस घर का किराया ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों ना मैं किराया आधा बांट लूं? मेरा मतलब है, मैं अभी बेघर हूं और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्यों ना मैं तुम्हारी किराया भरने में मदद कर दूं? अच्छा, मदद के लिए शुक्रिया नन्ही मूलन। वैसे यहाँ का किराया सच में बहुत महंगा है। मैं इसे अकेले नहीं झेल पा रहा हूँ। तो फिर कितना है? $1,00,000। अरे रुको, मुझसे गलती हो गई। महीने का $8,000 है। मैंने तुम्हें 4,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का एक शानदार खाना बनाती हूँ। ठीक है। मेरी मूलान कितनी प्यारी है। इस तैयारी को देखकर लगता है आज कोई बड़ा दावत होने वाली है। कृपया इसका आनंद लें। यह तो अविश्वसनीय है। तुमने सिर्फ नूडल्स बनाए और इसमें तुम्हें 3 घंटे लग गए। पहले तुम इसे चख कर देखो। चाहे यह कुछ भी हो, मैं इसे जरूर खाऊंगा। धीरे, आराम से खाओ। यह तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है।
यह मेरी पूरी जिंदगी में खाए गए सबसे बेहतरीन नूडल्स हैं। मुझे वह समय याद है जब मेरे जाने से पहले मेरी माँ ने मेरे लिए वह आखिरी कटोरा नूडल्स बनाया था। वह हमारे पूरे परिवार के 3 दिनों का राशन था। उस वक्त भूखमरी और गरीबी बहुत थी और कई लोग चले गए। एक कटोरा नूडल्स 3 दिन का राशन था। तुम्हारी लंबी चौड़ी फेंकने की आदत क्या थोड़ा तर्कसंगत हो सकती है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो रहने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस गॉड ऑफ वॉर फीमेल जनरल की लीड हीरोइन का रोल मुझे हर हाल में चाहिए। लेकिन डायरेक्टर जिन का नाम तो पहले ही तय हो चुका है। आप इन्वेस्टर हैं, सब कुछ आप ही तय करेंगे। उन्हें यह चाहिए क्या? क्या आप इसे देंगे? प्लीज, क्या आप मुझे यह देंगे? हाँ हाँ, दे दूंगा। बोलो भाई, डायरेक्टर जिन की नई फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया गया है। यह एक महिला सेनापति की युद्धों से भरी जिंदगी के बारे में है। प्रोड्यूसर कौन है? वह शिंगचेन ग्रुप है। क्या वह अभी भी हुआ यिंग की चमचागिरी कर रहा है? चमचागिरी की भी कोई हद होती है। मैं यह काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में मिलते हैं। कौन था? डायरेक्टर जिन था। वह तुमसे क्या चाहता है? उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं उसकी फिल्म में मुख्य हीरोइन बनूं जिसमें बहुत सारा एक्शन हो। क्या उसने तुम्हें फोन किया? मेरा खाना हो गया। कितना घटिया असिस्टेंट है। पता नहीं था कि उसे 2 मिनट बाद फोन करना चाहिए। अगर मैं अब उसे वापस फोन करूं तो क्या यह मेरी बेइज्जती होगी? अपनी आंखें खुली रखो, देखकर चलो। अरे, तुम बिल्कुल उस इंसान की तरह दिखते हो जो सुपरस्टार गुबुकी है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह तो बस एक इत्तेफाक है। मैंने बस उनके जैसा दिखने के लिए अपनी सर्जरी करवाई है। अरे, क्या तुमने सुना कि पहले गुबुची इस फिल्म के लीड एक्टर होने वाले थे? अगर उन्होंने मना न किया होता तो क्या हमें यह मौका मिलता? बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें बताता हूं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, और शुक्रिया गुबुकी का कि उन्होंने इस रोल को नहीं चुना। सुना है कि इस बार की हीरोइन स्टंट और एक्शन बैकग्राउंड से है। वह किसी भी आदमी से कम नहीं है। जानते हो मैं इसके लिए कितना एक्साइटेड हूं। क्या यह एक बेहतरीन मौका नहीं है? सच में मुझे लगता है कि अब हमारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ऐसा होना तो मुश्किल लगता है। आखिरकार मैंने वो वक्त देख ही लिया जब तुम मेरी हीरोइन बन रही हो। हाँ हाँ हाँ। शुक्रिया डायरेक्टर। इस पर साइन करो। 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकिए। डायरेक्टर जिन, आपकी इस फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर मुझे लगता है कि हमारे शिंगचेन स्टूडियोज को अपनी पसंद बताने का पहला अधिकार होना चाहिए, है ना? डायरेक्टर जिन, हमने पहले भी साथ में काम किया है। इस बार भी मैं बिल्कुल वैसे ही आपको निराश नहीं होने दूंगी। इस फिल्म के लिए मैं एडिटिंग का सहारा नहीं लेना चाहता और न ही बॉडी डबल इस्तेमाल करना चाहता हूं। यह किरदार आपके स्टाइल से मेल नहीं खाता। मिस हुआ यिंग हमारे शिंगचेन स्टूडियोज की सबसे होनहार एक्ट्रेस है। मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर जिन इस पर विचार करें। क्या आप सच में समझते हैं कि मेरी फिल्म कोई मजाक है? मैंने उसे ही चुना है। मेरे पास करोड़ों फैंस की पसंद वाली हुआ यिंग हूं और शिंगचेन मीडिया के बॉस मेरे पीछे खड़े हैं। मुझसे रोल छीनने की हिम्मत की तो एक बार अपनी औकात देख लेना। तुम जैसे घटिया लोग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो?
जो चीज तुम्हारी नहीं है उसकी उम्मीद मत छोड़ो। डायरेक्टर जिन, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहे तो मुझे लगता है कि हमें शिंगचेन स्टूडियोज के इन्वेस्टमेंट के बारे में दोबारा सोचना होगा। अगर उस समय आपकी शूटिंग में देरी हुई तो किसी और को दोष मत दीजिएगा। हाँ, सही कहा डायरेक्टर जिन, तो फिर आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। डायरेक्टर जिन की बेहतरीन साख को देखते हुए क्या कभी पैसों की कमी हो सकती है? जब बात डायरेक्टर जिन की साख की हो तो क्या पैसों की कमी हो सकती है? तुम यहाँ कैसे आए? मैं बस थोड़ा अपडेट होने यहाँ आया था, ये सीखने के लिए कि डायरेक्टर का इस्तेमाल अपनी गलत फायदों के लिए कैसे किया जाए। अरे सुनिए, तो बात यह है कि फिल्म एम्परर गू को मजाक करना बहुत पसंद है। आप सब बुरा मत मानिएगा। ठीक है, अब ज्यादा फालतू बातें मत करो। हुआ मुलान का यह किरदार सिर्फ हुआ यिंग ही निभाएगी। हुआ यिंग? जी, मैं यहाँ हूँ। उसके लिए एक नौकरानी का रोल ही ठीक रहेगा। बाउची भाई, मैं तुम्हारी जूनियर हूँ, हम एक ही स्कूल से हैं। डायरेक्टर जिन, आपकी इस फिल्म के लिए क्या आपको किसी निजी निवेशक की जरूरत है? बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, इस फिल्म का पूरा पैसा मैं दूंगा। अरे सुनिए, निवेश का कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है। फिल्म एम्परर गू का पार्टनर के तौर पर स्वागत है। हाँ, मैं नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता हूं। न नया कॉन्ट्रैक्ट? डायरेक्टर जिन, बाद में पछताना मत। सच तो यह है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। हूं, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। सुनिए डायरेक्टर जिन जी, वह देखिए, इस फिल्म में मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो अपने लिए एक रोल मांगना कोई गलत बात तो नहीं है ना? वो बात यह है कि मुझे बस डर था कि आपको बुरा न लग जाए, क्योंकि शुरुआत में तो आपने मना कर दिया था। वो मेरा जो असिस्टेंट है ना, उसे आजकल थोड़ा कम सुनाई देता है। पक्का उसने गलत सुना होगा। ओह हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर, मैंने साइन कर दिया है। अगर अब कुछ नहीं बचा है तो मैं चलती हूँ। मैं भी अब चलता हूँ। जी ठीक है। अलविदा बाउची भाई, फिर मिलेंगे। अरे सुनो, रुको मेरे लिए। फिल्म एम्परर गू ने सच में उस लड़की के लिए इस फिल्म में पैसा लगाया है। तुम इतना तेज क्यों चल रही हो? मैं बस सामान्य तरीके से चल रही हूँ। तुम्हें इतना दमदार किरदार मिला है तो क्या हमें इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए? कैसा दमदार किरदार? इसका मतलब है कि तुम बहुत मशहूर होने वाली हो। क्या तुम्हें पता भी है इस क्रू के साथ काम करने के लिए कितने कलाकार 10-20 साल तक इंतजार करते हैं, पर ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस बारे में। ध्यान से। अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरी इस ताकत से तो तुझे एक वेटलिफ्टर बन जाना चाहिए। हो सकता है कि तू ही बहुत कमजोर है। चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। क्या खाना है? तुम्हें वाकई सिर्फ खाने में ही दिलचस्पी है। चलो अब। ये हमारे रेस्टोरेंट का सबसे मशहूर एक्टर कॉम्बो है, इसका आनंद लें सर। एक्टर मील? कैसा है? यह इटालियन सिवेट कॉफी है, अच्छी है ना? मूलान, क्या तुम पागल हो गई हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे गंदगी खिलाने की हिम्मत कैसे की तूने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदगी खिलाने की? शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें कुछ गलत खाने को नहीं कहा। मेरा मतलब है कैट पूप कॉफी सिवेट बिल्ली के अवशेषों से तैयार की जाती है। यह असली गंदगी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे महंगी कॉफी में से एक है। ठीक है, तो इसे मेरे सामने पीकर दिखाओ। अरे चिल्लाओ
अब मुझे मत छुओ। अगर तुम फिर चिल्लाई, मुझे छोड़ दो। तुम जितना ज्यादा चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। बचाओ मुझे। कोई है? मदद करो, जल्दी आओ, मदद करो। कौन है वहां? कौन बेवकूफ बीच में आ रहा है? दिन दहाश है, तुम्हारी ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं, पर तुम हो कौन? अरे फाइटर मैडम, मैडम मैडम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैडम पहले हालात को तो समझ लीजिए, फिर कुछ कहना, ठीक है? हाँ, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये पागल औरत कहां से आ गई? माम करना, मुझे लगा कोई मुसीबत है। इस लेडी ने बहुत बहादुरी दिखाई, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। सुना तुमने? रिहर्सल। मैंने चीखने की आवाज सुनी थी। आप लोगों की एक्टिंग वाकई कमाल की है। मुझे लगा यह सब सच है। गलती के लिए मानी चाहती हूँ। क्या खूब एक्टिंग थी। गो। अब तुम्हें क्या हुआ? गो बुची। क्या क्या बात है? अरे बुरा मत मानिएगा, आप सबको परेशान करने के लिए मार गलत कीजिए। इंसान समझ लिया था। तुम आखिर एक फिल्म स्टार हो, क्या थोड़ा कम हंस सकते हो? तुम दोनों वहीं रुक जाओ। दोनों वहीं रुक जाओ। तुम लोग आखिर हो कौन? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? रास्ते से हटो, हम आदमियों पर हाथ नहीं उठाते। तो तुम मेरे पीछे आए हो, है ना? बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दखल देने की? तुमने उस रास्ते में आने की गलती की जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। मुलैन, भागो, जल्दी भागो। छिप जाओ। मैं एक ताकतवर मर्द हूं, मैं भला एक औरत के पीछे कैसे छिप सकता हूं? अरे चेहरे पर मत मारना। मुलान, संभल के। मुलान, अगर मुझे परेशान नहीं करना चाहते तो दूर रहो। आओ आगे, सब एक साथ आओ। आओ भी, जारी रखो। बॉस, अब क्या करें? सोचा नहीं था कि यह इतना मुश्किल होगा। इतने से पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना फायदे का सौदा नहीं है। तो चलें? जल्दी निकलो यहां से। क्या यहां अपनी जान देने के लिए रुकना है? भाइयों, भागो यहां से। तुम बहुत ही कमाल की हो। क्या तुम स्पेशल फोर्स से रिटायर हुई हो? दर्द हो रहा है भाई। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी चोट बहुत गहरी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अगर वे कुछ मिनट और रुक जाते तो मैं और सहन नहीं कर पाती। तुम फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें न्याय दिलाने के लिए उन्हें कड़ी सजा दूंगा। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? उनकी गिनती करना तो बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ, चलो। बस एक मामूली लड़ाई तो थी, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बड़े बहादुर हो। हमें कहाँ जाना है? घर। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम चिल्ला सकती हो। तुम फिक्र मत करो, कोई नहीं सुन रहा। क्या तुम इंसान नहीं हो? मैं तुम्हारा अपना आदमी हूं। गू बुकी यार, गू बुकी, क्या तू जानवर है? इस घड़ी में भी तू कैसी बेकार चीजें सोच रहा है? मैंने कुछ नहीं सोचा। तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी लड़ने की कला बहुत खराब है, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। पर ट्रेनिंग कैसे करूं? सुबह 5 बजे उठ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ठीक है, अब सब ठीक है।
तो मैं अब ऊपर जाती हूँ, कल मिलते हैं। अरे यार, ये सुबह के 5 कब बजते हैं? जनरल हुआ, जब मैं जीत हासिल करके वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए इजाजत मांगूंगा। ये तो तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर करता है। शानदार शादी की रस्में होंगी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत धूमधाम से अपने घर लाऊंगा। मुलान। जनरल। मुलान, मुझे एक पप्पी दो। कौन है? किसने जनरल का इतना हसीन सपना खराब कर दिया? तुम इतनी गुस्से में लग रही हो। मेरे बिस्तर के पास खड़ी होकर क्या कर रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो? कुछ नहीं, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। अब क्या तुम मेरे सपनों पर भी हुक्म चलाओगी? तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, नीचे आकर सबको मिलो। रिपोर्ट सर, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। तुम 20 मिनट देर से आए हो। अब ट्रेनिंग 2 घंटे और चलेगी। अरे, ये क्या चीज है इतनी भारी? क्या तुम पागल हो? तुमने इसके अंदर इतना पानी क्यों भरा है? ये तुम्हारा वजन वाला बैग है। इसे अपनी पीठ पर लादो और 10 किलोमीटर दौड़ो। तुम तो जान ही लेना चाहती हो। यह तरीका तो बहुत ही बेरहम है। इससे अच्छा तो तुम मुझे सीधे सजा ही दे दो। हाँ, सिर्फ 10 किलोमीटर मैं दौड़ूंगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोशिश करके देख लो। बस भाई, अभी तो सिर्फ 3 किलोमीटर हुए हैं। मेरी हालत बहुत खराब हो गई है मुलान। मैं अब और नहीं दौड़ सकता। दौड़ते रहो। मैं अब और नहीं दौड़ पाऊंगा। जब तुम एम्बुलेंस बुलाओगी तो मुझे मास्क पहनाना मत भूलना। मैं न्यूज की हेडलाइंस में नहीं आना चाहता। मैं अब नहीं दौड़ सकता। चलो, खड़े हो जाओ। मैं नहीं दौड़ रहा। जरा तेज दौड़ो, तुम्हारी रफ्तार कम हो रही है। मेरे जीने की ताकत भी खत्म हो रही है। हेलो। अरे भाई, क्या आज तुम्हारी छुट्टी नहीं थी? छुट्टी? यहां मेरी जान जा रही है। तुम जल्दी से मेरे लिए कोई काम ढूंढो। पर क्या हुआ है? गो बुच्ची, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊंगी। मुलान सिस्टर, ब्रदर गू के साथ क्या करने वाली हैं? अब कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो अब अगले पड़ाव की ओर। कट। बढ़िया। या हाँ, यह अच्छा है। तलवारबाजी वाकई शानदार थी। क्या मतलब? मेरा मतलब तलवारबाजी बहुत अच्छी थी। बस वही कहना चाहता था। क्या मेरे भाई के अंदर किसी की आत्मा आ गई है? उनमें इतना सुधार कैसे आ गया? मेरे द्वारा सिखाया गया शिष्य कभी भी खराब नहीं हो सकता। ब्रदर की। जीन डायरेक्टर, अभी मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? तुमने तो हैरान कर दिया।
क्या तुम्हें किसी माहिर ने सिखाया है? यह फिल्म तो समझो सुपरहिट है। अब तो गोल्ड ड्रैगन अवार्ड पक्का है। हाँ हाँ हाँ। सिस्टर हुआ यिंग सेट पर आई हैं। वे सबके लिए चाय लाई हैं। आपका स्वागत है। सिस्टर हुआ यिंग, आपको इसकी जरूरत नहीं थी। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। जीन डायरेक्टर। चुप रहो, मुझे अगले सीन की तैयारी करनी है। इसे खुद देख लो। चलो उधर चलते हैं। ठीक है। आइए आइए आइए। यिंग जी, यिंग जी, यिंग जी। ओह, अरे बाप रे। आइए सिस्टर हुआ यिंग, आइए यहां बैठिए, यहां बैठिए। ओह, कुछ ही दिनों में एक साधारण लड़की रानी बन गई। ओह, अरे दिखावा क्यों कर रही हो? तुम तो बस मेरी एक बॉडी डबल हो। बेहतर होगा तुम मुझसे पंगा न लो। ये जो बेकार लोग तुम साथ लाई हो, ये मेरा सामना करने के लायक भी नहीं है। मूलान, तुम्हारी वे घटिया फिल्में मेरे काम के सामने कुछ भी नहीं है। अगर तुम उन्हें अवार्ड के लिए भेजोगी भी तो वो सिर्फ पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी बेइज्जती ही करवाएंगी। ओहो हो, शांति बनाए रखें, गुस्सा थूक दीजिए। आखिर हम सब एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं और हमें रोज एक दूसरे से मिलना ही है ना? चाय पीजिए, चाय पीजिए, चाय पीजिए। चलो, काम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूँ। फू। मूलान, ये मत सोचना कि अब फिल्म एम्परर गू तुम्हारी हिफाजत कर रहा है तो तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां जो गलत तरीकों से यहाँ तक पहुंची हैं, वे बस अपना जमीर बेचना जानती हैं। अरे बाप रे। आह, मूलान, तू ये तुम क्या कर रही हो? आह, क्या खाया था जो मुंह से इतनी बदबू आ रही है? मैं अभी भी अपने किरदार में ही हूँ। मुझे मजबूर मत करो। हुआ यिंग, अगर मैंने फिर कभी तेरे मुंह से एक भी गंदा शब्द सुना तो तू अपनी जुबान खो देगी। चलो, वैसे मानना पड़ेगा, तुमने मुझे जो पैंतरे सिखाए थे वे वाकई बहुत काम के हैं। शायद वे लोग ही बहुत कमजोर थे। कपड़े बदलो और फिर खाना खाते हैं। चलो चलो, मैं तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ। मुझे 2 चाहिए। कोई बात नहीं। आज क्या खास है? हर तरफ आवारा लोग घूम रहे हैं और तुमने किसी तितली जैसे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं। तुम क्या करना चाहती हो? मूलान, काफी समय बाद मिले हैं। क्या तुम्हें मेरी याद आई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, फिर से मेरे पास आने की जरूरत की। चलो कहीं अलग चलकर बात करते हैं। वहां चलते हैं। हम इतने सालों तक साथ रहे हैं। हमारे बीच आज भी ऐसे बहुत से साझे राज दबे हुए हैं। तुम उस पर ध्यान मत दो। कोई बात नहीं, मैं सुनती हूँ वो क्या कहना चाहता है। तो मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है। मेरा सब्र खत्म हो रहा है। सुना है कि तुम अब लीड हीरोइन बन गई हो। तुम्हारी फीस तो काफी बढ़ गई होगी, है ना? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। हम इतने सालों तक साथ थे। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जब तुम पास नहीं होती तो मैं रोज रात को सो नहीं पाता। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? चलो फिर से साथ हो जाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, इसी महीने हम कोर्ट में शादी कर लेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे जूते साफ करने के लायक भी नहीं है। ओह, बेहतर होगा कि तुम पहले इसे देख लो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि पहले इसे देख लो। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूंगा? कितनी घटिया औरत हो तुम। तेरी ऐसी की तैसी। मूलान और लुओयी के बीच लड़ाई हो रही है। क्या सच में? जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलकर देखते हैं।
मैं तुम्हें बता दूं, फोन तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास इसका बैकअप है। अगर तुमने मेरे साथ रिश्ता ठीक नहीं रखा तो फिर किसी का भी भला नहीं होगा। सब लोग जल्दी इधर आओ। ओह बाप रे, ये तो बहुत बुरा है। जल्दी रिकॉर्ड करो, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? अरे नहीं, ये तो किसी की जान लेने पर तुली है। अरे रुको, मूलान, मूलान, शांत हो जाओ। ये सही समय नहीं है। तुम यहां से अभी दफा क्यों नहीं हो जाते? मुझे छोड़ो, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मुझे छोड़ो, मैंने उसे खत्म कर दिया। म्यूलान, मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। दफा हो जाओ। तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो तो कभी भी सिखा सकती हो। यहां चारों तरफ कैमरे लगे हैं। जरा शांत हो जाओ। चलो। आह, ये क्या हो रहा है? दरवाजे पर ही लड़ाई कैसे शुरू हो गई? वह खुद शामत को दावत दे रहा है। लुओ यी के फोन में आखिर क्या चीज है? कुछ बेहद घटिया तस्वीरें। तुम्हारी? ऐसा ही समझो। तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो कि ऐसी तस्वीरें खिंचवाने दी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस मामले में अब और देरी नहीं की जा सकती। लिनन नेबरहुड बस अगले मोड़ पर ही है। ठीक है, गाड़ी चलाओ। यहीं पर है। यह मेरा पहला डकैती का काम है। मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, पहली बार में डर लगता है, दूसरी बार में सब ठीक हो जाता है। चलो। ओहो, तुम्हें बिल्कुल भी दम नहीं है। मुझे देखो। क्या तुम्हें घर पर छापा मारना आता है? मैंने पहले भी ऐसी एक्टिंग की है। इस बार तुम्हें सच में यह सब करना होगा। क्या तुम्हें आता है? क्या तुम्हें आता है? ठीक है, सारी मेहनत बेकार गई। ऐसा नहीं है। मेरे पास एक आखिरी चाल है, दुश्मन को उसके ही जाल में फंसाना। अरे बाप रे, इस बार तो मेरी किस्मत खुल गई। यह बेशुमार दौलत सीधे मेरे पास आई है। हा 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 हा। ज्यादा पीली क्या? इतनी जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। लुओ यी, सीधे खड़े रहो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम? क्या करना चाहते हो? बोलो, पासवर्ड क्या है? तुम लोग कानून तोड़ रहे हो, घर में घुसकर चोरी कर रहे हो और जानबूझकर किसी को चोट पहुंचा रहे हो। मैं तुम पर केस कर दूंगा। बेहतर होगा कि तुम वो चीज हमें सौंप दो। मूलान का मिजाज कैसा है यह तो तुम जानते ही हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि उसे गुस्सा न दिलाओ। तुम बस सपने देखते रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। तुम बड़े एक्टर बनते हो, है ना? थ्रू है तुम पर। अब जेल की सलाखों के पीछे जाकर अपनी एक्टिंग दिखाना। हा 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 हा। मेरा दांत, मेरा दांत। तुम सीधे रास्ते से नहीं मानोगे, है ना? मेरा दांत टूट गया। उफ, मेरा दांत। सुनो मूलान, जहां तक उसे खत्म करने की बात है, हमें उस बारे में फिर से बात करनी चाहिए। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे खत्म करने वाली हूं? मैं तो बस उसके साथ एक गेम खेलना चाहती हूं। सुनो लोई, हाल ही में मैंने एक डार्ट फेंकने वाले सीन की शूटिंग की थी जिसमें मैं बार बार गलती कर रही थी। शायद मैं थोड़ी थक गई हूं, तो तुम मेरा निशाना बन जाओ ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तुम मुझे एक निशाना समझ रही हो,
पर मुझे कोशिश करने दो। अरे ठीक है, ठीक है। या फिर मैं तुम्हारे साथ खचा रहता हूं। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। मूलान का निशाना आजकल सही नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहीं बैठी रहो। मैं बताता हूं, मैं सब बताता हूं। पासवर्ड क्या है? 1 1 4 7 3 3 6 9। कौन सा वाला? पहला वाला। यह सारे ऑनलाइन ड्राइव्स भी अच्छे से चेक कर लो। उन वेबसाइटों को भी जो उसने देखी हैं, सब कुछ डिलीट कर दो। सुना तुमने? अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। सब कुछ सान कर दिया है। सब कुछ उसी के अंदर है। कसम खाओ। अगर मेरे पास एक भी फोटो बची हो तो मेरा वंश खत्म हो जाए। ठीक है, अब यहां से चलते हैं। वैसे तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देती हूं। चलो चलो चलो। रोमांचक, वाकई बहुत रोमांचक है। अरे वाह, ऐसी क्या बात है कि आप इतना खुश होकर मुस्कुरा रही हैं? जाहिर है यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो, यांग बामे और मुलान जल्द ही इंटरनल रिलीज होने वाली हैं। उनमें से एक को विदेश में अवार्ड के लिए भेजा जाएगा। तुम इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। मैनेजमेंट इस अवार्ड को बहुत गंभीरता से ले रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, इसकी जीत पूरी तरह पक्की है। इतना आत्मविश्वास। अगर इस वक्त शैंपेन नहीं खोली तो फिर कब खोलेंगे? शराब। खो, यह सब सालों से मेरा बेशकीमती कलेक्शन है। पूरी दुनिया में भी तुम्हें ऐसी कुछ ही बोतलें मिलेंगी। आज मैं तुम्हें यह कम दाम में दे रहा हूं। इन बोतलों को कम मत समझना। इनका इतिहास बहुत बड़ा है। जब मैं फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस गया था तो वहां के प्रधानमंत्री की पत्नी ने मुझे ये तोहफे में दी थी। ये वाली? यह रॉयल स्पेशल है। अरे 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 अरे, जिस शराब के लिए क्रिस्टल ग्लास भी कम पड़ जाए तुम उसे सीधे बोतल से पी रही हो। तुम खुद आजमा कर देखो। पागल औरत, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या लाखों डॉलर की शराब इसी तरह से पी जाती है? मजा आ गया। बर्बादी है। दोस्त, इस दौर में तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। चलो, कम से कम तुम्हें पता तो है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। जरूर, मेरे लिए तुम बहुत कीमती हो। यहां तुम सबसे जरूरी इंसान हो। तुम्हारा यह इजहार मोहब्बत अचानक और बहुत जल्दी था। यह चमकता हुआ चांद। चलो, अब और मत पियो, उठो। यह चमकता चांद आज हमारा गवाह बनेगा। ठीक है। चलो हम दोनों एक पवित्र कसम खाते हैं। क्या? ऊपर आसमान गवाह है, नीचे ये धरती गवाह है। आज से मैं और गू बूची एक दूसरे के लिए भाई जैसे होंगे। सुख में साथ रहेंगे और दुख में भी साथ देंगे। हाँ 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 हाँ। अरे, तुम भी तो कुछ कहो। पागल हो गई हो क्या? हूं? कैसा भाई? ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारी बहन कौन बनना चाहता है? मैं तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूं। आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा।
और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें परेशान करे। गुबुची, गुबुची। कल रात क्या हुआ था? ये कपड़े कैसे बदल गए और मैं यहां बिस्तर पर कैसे आया? वह तुम्हें अपना भाई मानती है, पर तुम उसके करीब आना चाहते हो। क्या तुम वाकई एक इंसान हो? शुभ प्रभात। क्या तुम हकला रहे हो? नहीं तो बैठो और खाना खाओ। ओह, वैसे कल रात की बात। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें ब्रेड पसंद नहीं है? कल रात जो हुआ, क्या तुम उसे स्वीकार करते हो? हाँ। मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा है। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, बस मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में सावधानी से सोचना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं सुबह सुबह उठते ही अपने होने वाले पति को सजा दूं? क्या मैं सपना देख रहा हूं? तुमने हाँ कह दिया। हाँ। मूलान, एक किस तो करो। अरे, बदतमीजी मत करो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। अरे, क्या ये सिस्टर मून नहीं है? कितना सुखद इत्तेफाक है। दीदी, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी इतनी जवान क्यों बन रही हो? सावधान रहना, मैं तुम्हारे सारे पुराने काले चिट्ठे पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। जंगली मुर्गी तो हमेशा जंगली मुर्गी ही रहेगी। आज के बाद तू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। समझ में आया? नाराज मत हो। हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कोई न हो, वहां इसे बोरी में डालकर मजा चखाएंगे। यह जगह ठीक नहीं है। वह एक मक्खी की तरह है, जिसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस घिन आती है। नाराज मत हो, चलो अंदर चलते हैं। चिंता मत करो, मेरी फिल्म का सिलेक्ट होना पक्का है। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यह अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? कौन है वो जिसकी हिम्मत हुई हमें इंतजार कराने की? मैंने सुना है कि जिंग चेन के मालिक खुद यहाँ इसे देखने आने वाले हैं। जरा फिर से कहना। यह अच्छी बात है। आखिरकार एक बेहतरीन फिल्म चुनना ही तो देश का मान बढ़ाना है। कोई बात नहीं, आप सब थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। ये बूढ़े आदमी घर पर रहकर गार्डनिंग करने के बजाय बाहर आकर दिखावा क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? ओह तेरी। अरे अरे अरे, बड़े साहब, आप आ गए। सुनिए, अंदर चलिए, अंदर आइए। आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप तो चमक रहे हैं। अब तेरा खेल खत्म। गुबुची, गुबुची, जरा देखो, वह तो मुंह के बल गिर गई। मूलान, तुम खुद को संभालो, मैं यहां से निकल रहा हूं। इसका क्या मतलब है? यंग मास्टर, बड़े साहब ने कहा है कि आप उनका इंतजार करें। क्या मजाक है? क्या मैं वैसा इंसान लगता हूं जो सबकी बात माने? रास्ते से हटो। अरे 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 अरे, ये कैसी एक्टिंग है? इसमें तो जरा भी दम नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बढ़िया बढ़िया, ये वाकई में बढ़िया है। मुलान वाला ये सीन अच्छा है। बहुत ही अच्छा। तुम्हें पता है, वो लड़ाई वाला सीन सच में जबरदस्त था। बाबूजी,
इन दोनों फिल्मों की अपनी अपनी खूबियां हैं। दोनों ही फिल्में इतिहास की मशहूर महिला जनरल के बारे में हैं। लेकिन पहली फिल्म यांग बमे मुझे ये देखने में थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? हाँ, जी हाँ, यांग बमे के जो भी स्टंट सीन हैं उन सब में बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ है। वो बॉडी डबल मुलान की ही लीड हीरोइन है। ओह, क्या ये वही है? वो तो अभी नई है। जी हाँ, लेकिन उसमें काबिलियत बहुत है, मेहनत करना जानती है। वो एक उभरता हुआ सितारा है। गू बूची के साथ उसका तालमेल बहुत अच्छा है। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है। केमिस्ट्री? अरे मतलब वो एक जोड़ी की तरह लगते हैं। ओह अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। वो चेयरमैन, आपको कैसा लगा? इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म अवार्ड्स के लिए भेजनी चाहिए? चेयरमैन, चाहे एक्टिंग हो या फिर प्रोडक्शन, ये यांग बमे फिल्म तो मुलान से कहीं ज्यादा बेहतर है। देखिए। बदतमीज, मुझे ये पसंद नहीं आया। मुझे भी पसंद नहीं आया। इधर आओ, यहां बैठो। इस बुढ़े का रसूख तो काफी बड़ा है। जब ये लोगों को डांटता है तो काफी प्यारा लगता है ना? है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सर, तो आपका क्या मतलब है कि ये दोनों फिल्में, जो कि डायरेक्टर जिन का काम है, एक जैसी ही हैं? आखिरकार फैसला तो आपको ही करना है। क्या तुम अंधे हो या ऊंची कुर्सी पर ज्यादा समय बैठने से तुम अच्छे और बुरे में फर्क करना भूल गए हो? मुलान वाकई हूँ, सिर्फ बेहतर ही नहीं, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। ओह हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर आओ मुलान, यहां आओ। नमस्ते सर, कैसा चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तुम गू बूची के साथ क्या हो? ओह, जोड़ी सी पे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, साथ में अच्छे लगते हो। उसका गू बूची के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। बहुत खूब, बिल्कुल सही जोड़ी है। तो फिर ये पक्का रहा, मुलान को चुनते हैं। सर, मानना पड़ेगा, आपकी पारखी नजर का कोई जवाब नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये इसके लायक नहीं है। हुआ यिंग, बकवास मत करो। चेयरमैन, अगर आप मुलान को चुनेंगे तो पूरे शिंगचन ग्रुप की बदनामी हो सकती है, क्योंकि उसकी जिंदगी विवादों से भरी है। हुआ यिंग, यहाँ झूठ बोलना बंद करो। अगर खुद में काबिलियत नहीं है तो दूसरों पर कीचड़ मत उछालो। दोस्तों, क्यों ना हम थोड़ा किनारे चलकर बात करें? चेयरमैन, कृपया इधर आइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आदमी को परेशान करो। यंग मास्टर, दादाजी ने कहा है कि आप कोई तमाशा नहीं करेंगे। क्या तुम मेरी ताकत आजमाना चाहते हो? यंग मास्टर, आप बस कीजिए, किसे नहीं पता कि आप कितने कमजोर हैं। यंग मास्टर, आपने कब मार्शल आर्ट सीख लिया? चेयरमैन, आप जरा संभल कर। समझ गया। तुम्हारी वो तस्वीरें वाकई कमाल की हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो सबको सबक सिखा दूंगी। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? मैं कभी मजाक नहीं करती। तो तुमने जो दरवाजा बंद किया था वो सबको खत्म करने के लिए था। ग्रेट ऑन्ट, ये हजारों साल पुराना समय नहीं है। आज के दौर में अपराध की सजा मिलती है। ग्रेट ऑन्ट, ये हजारों साल पुराना वक्त नहीं है कि किसी को सजा देने के लिए जान ले ली जाए। एक महिला की इज्जत उसकी जान से ज्यादा कीमती होती है। जब मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया है तो मैं तुम्हारे खानदान की साख खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन तुम ऐसा मेरे अपने दादाजी को खत्म करने के लिए नहीं कर सकती। तुम आखिर हमें दिखाना क्या चाहती हो? सिर्फ 1 साल के छोटे से समय में मुलान एक जूनियर आर्टिस्ट से लीड एक्ट्रेस की पोजीशन तक पहुंच गई। क्या आप सबको इस बात की हैरानी नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? यह गुबुकी की मेहरबानी है, या बिना किसी सिद्धांत वाले समझौतों का नतीजा, या फिर पर्दे के पीछे छिपे हुए गंदे लेन देन? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल।
आह, मुझे मत मारो। आह, आह। मुलान, मैं तुम्हें छूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरा फोन तोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा? मैंने पहले ही तुम्हारी वे सारी तस्वीरें सारे भय मीडिया चैनल्स को भेज दी हैं। हाँ हाँ हाँ, अब तू तो गई। हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है? फाइल्स कहाँ हैं? सारी जानकारी गायब कैसे हो गई? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या यही मुलान का असली सच है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मेरी दूसरी जरूरी फाइल्स भी अब नहीं मिल रही हैं। हाँ 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 हाँ। यह तो हद ही पार कर दी। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? क्या तुम लोगों ने सच में उन पर हाथ उठाया? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सच में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब बहुत देर हो गई है, चलो अब यहां से चलते हैं। जी चेयरमैन। चेयरमैन, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। यह सब कितनी गंदगी है। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारा असली मालिक कौन है। अरे चेयरमैन, कृपया मुझे एक और मौका तो दीजिए। ओह नालायक, अगर तुम इस हफ्ते घर नहीं आए तो याद रखना, मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगा। अरे बस इतनी सी बात है, हर बात पर सजा देने की बातें मत किया करो। और हाँ, भूलना मत अपनी उस, क्या कहते हैं उसे? चेयरमैन जी, उसे सीपी कहते हैं। ओह सीपी, अपनी उस सीपी को भी साथ ले आना। चलो, अब हमें भी चलना चाहिए। हमें भी चलना चाहिए। यंग मास्टर, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यंग मास्टर, मेरी मेहनत न सही, पर कम से कम मेरी वफादारी के नाते मुझे एक और मौका दीजिए। बेहतर होगा कि तुम उसे संभालो। छोट साहब। दूर हटो। दीदी, आप ऐसा मत कीजिए। दूर हटो। क्या तुमने खबरें देखी? क्या आप लोगों ने देखी? क्या तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे? क्या आप लोगों ने मुलान उस औरत की तस्वीरें देखी हैं? यह नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं कोई खबर ही नहीं है? अपना फोन मुझे दो। क्या बात है, पागल हो गई हो क्या? अपना फोन दो मुझे। फोन दो। क्या यह वही मशहूर सुपरस्टार हुआ यिंग नहीं है? हाँ, वही है। वीडियो बंद बनाना करो। बंद करो। बंद करो इसे। अरे रुको, भागो मत। चेयरमैन सर, कुल 36 मीडिया हाउस थे, उन सभी की खबरें रुकवा दी गई हैं, और जो हमारी बात नहीं मान रहे थे, हमने सीधे तौर पर उनके डेटाबेस को हैक कर लिया है। हम बहुत अच्छा काम किया। चेयरमैन सर, क्या यह मिस मुलान सच में इतनी मेहनत के काबिल है? हाँ, मेरे उस नालायक बेटे ने बड़ी मुश्किल से किसी को पसंद किया है। अब बताओ, क्या मैं उन्हें अलग कर सकता हूँ? सुनो, एक दिन के अंदर मुझे इस म्यूलान के बारे में सारी जानकारी चाहिए। जी चेयरमैन सर। आओ चलो पीते हैं। अरे वो देखो। किसने सोचा था कि सिर्फ 1 साल में वह उस मुकाम तक पहुंच जाएगी? उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसकी काबिलियत सच में इसके लायक है। मुझे तो लगता है कि इस बार मुख्य अभिनेत्री का अवार्ड पक्का उसका ही है। पता नहीं पहले वो कौन था जो डर के मारे भाग गया था। पर अब मैंने अपनी गलतियां सुधार ली हैं। जल्द ही शुरू होने वाला है। इस साल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुलान। इस साल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुलान। मुझे विदेशी भाषा नहीं आती, लेकिन यहाँ खड़े होना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरा साथ दिया। गु बूची मिस्टर।
मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, खासकर मिस्टर गू बुची को। मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए उनका शुक्रिया। मैं हमेशा यहीं रहूंगी। इस नए दौर में अपनी पहचान ढूंढूंगी, साथ ही अपने बीते हुए कल को भूलकर एक नए भविष्य की शुरुआत करूंगी। मूलान, 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 मूलान। यह छोटी बहू की जानकारी है, लेकिन मुझे कुछ बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं। साहब, आप एक बार देख लीजिए। बताओ क्या बात है। मिस मूलान छोटे साहब से मिलने से पहले महज एक मामूली सी जूनियर आर्टिस्ट थी, जिसका एक बेकार सा बॉयफ्रेंड था। लेकिन मूलान के साथ यांग बामे के सेट पर घोड़े से गिरने के हादसे के बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया और अब वह लड़ने भिड़ने में भी माहिर है। आपके कहने का मतलब यह है कि आजकल की मूलान जानबूझकर हमारे बूची के करीब आने की कोशिश कर रही है? ऐसा जरूरी नहीं है सर। मेरी जांच के अनुसार उन दोनों की मुलाकातों के दौरान हमेशा छोटे मालिक ने ही पहल की है और मूलान मैडम स्वभाव से बहुत मिलनसार है और उन्हें बुराई से सख्त नफरत है। इस बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर हासिल किया है। छोटे मालिक के साथ उनकी जोड़ी तो बिल्कुल रब ने बनाई जोड़ी जैसी है। हाँ, सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बुची को इस बार कोई बड़ी जैकपॉट हाथ लग गई है। नहीं, छोटे मालिक की अपनी ही एक अलग पर्सनैलिटी है। हाँ, बड़ी अच्छी बातें करते हो। ठीक है, अब तुम जाओ। उस लुओ यी पर पैनी नजर रखना। जी सर। बधाई हो, तुमने कर दिखाया। मैं अब सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ी हूँ। हाँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ, लेकिन चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। तुम इतने दबंग क्यों बन रहे हो? ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। सच तो यह है कि मैं असली मायने में मूलान नहीं हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। सच में मेरे पास तस्वीरें हैं। सच में। अरे क्या इस आदमी का दिमाग खराब है? यह औरत, यह धोखेबाज है। गुबुकी के करीब जाने के लिए उसने मुझे धोखा दिया है। हमारा 7 साल का रिश्ता था। 7 साल। मुझे पता है उसकी कमर के निचले हिस्से पर एक तिल है। वह पहले बस मेरे पीछे पीछे घूमने वाली एक चमची थी। हा। उसका उस बड़े सुपरस्टार के साथ कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? लगता है उसने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। चलो यहां से। माफ कीजिएगा आप सभी, मैनेजमेंट की गलती से यहां एक पागल आदमी घुस आया। आज रात का सारा बिल एक्टर गू ने भर दिया है। आप सब मजे कीजिए, जो चाहे मंगवाइए। बहुत अच्छे, बहुत बड़े दिल वाले हैं। बात दरअसल यह है, मेरी मौत एक गद्दार के हाथों हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं शूटिंग के सेट पर थी, जहां मैं आपसे मिली। तो इसलिए शुरुआत में तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तेज थी और तुमने मुझे लात मारकर घोड़े से नीचे गिरा दिया था। यही वजह है कि तुम लड़ने में इतनी माहिर हो और घुड़सवारी से लेकर तीरंदाजी तक सब कुछ बखूबी जानती हो। अपने देश की रक्षा करना मेरे जीवन का एकमात्र मिशन था। मैदान ए जंग में कुर्बान हो जाना, यही मेरा आखिरी अंजाम था। तो तुम्हारा शुरू से यही मकसद था कि तुम कामयाबी के शिखर पर पहुंच सको, ताकि तुम अपनी दुनिया में वापस लौट सको। नहीं, फिर मेरा क्या होगा? क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगी। वाकई। बेवकूफ लड़के, जरा यह वीडियो देखो और फौरन मेरे पास वापस आओ। यह लुओ यी इतना ताकतवर कब से हो गया? मेरे ये 2 बॉडीगार्ड पूरी तरह से प्रोफेशनल ट्रेंड हैं।
लॉन्ग हु क्वान, लेफ्टिनेंट लुओ। आप दोनों आ गए, बैठिए। सब कैसा रहा इस बार बाहर जाकर? आप लोगों को कैसा लगा? वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। मूलान का अवार्ड जीतना पूरी तरह जायज था। बेटे, तुम्हें भी रफ्तार पकड़नी होगी ताकि तुम अपनी पत्नी से पीछे न छूट जाओ। बस इतना काफी नहीं होगा। बहू, तुम्हें इस खेल की स्थिति कैसी लग रही है? दादाजी, उसे इन सब के बारे में क्या पता होगा? यह काली घोड़बाजी पलट सकती है, इसमें हर तरफ से जुड़ने की ताकत है और बस एक पल में पूरा खेल बदल सकता है। दोनों तरफ से कड़ा मुकाबला है। आओ, शतरंज की दुनिया में जीतना आसान है पर खेल बराबर रखना मुश्किल। लेकिन एक ही चाल में दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। ओह, क्यों ना एक चाल चलकर देखूं? हे, बेहतरीन चाल, अद्भुत। हा 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 हा। डार्लिंग, मुझे तुम पर गर्व है। तू कुछ नहीं है, बस तेरी किस्मत अच्छी है। हाँ हाँ हाँ। सुनिए बूढ़े दादाजी, थोड़ी तो इज्जत दीजिए। हमें इनसे बात नहीं करनी। चलो। क्या सच में जा रहे हो? हूं, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ज्यादा खुश मत हो क्योंकि बाहर एक बड़ी मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतनी बदबू क्यों आ रही है? मैं कह रही थी लुओई। तभी तो मूलान तुझे पसंद नहीं करता। तू इतनी फूहड़ जो है, तुझे खुद को साफ रखना भी नहीं आता। तुम यहाँ क्या करने आई हो? बेशक मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम दोनों इतने सालों तक साथ रहे, तो भले ही कोई फोटो न हो, फिर भी पीछे कोई ना कोई सबूत तो छूटा ही होगा। अगर तुम मेरी योजना के मुताबिक काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अरे, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हारी औकात गटर के एक मामूली कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। आह, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। बचाओ, मुझे बचाओ। क्या तुम सच में यही पहनकर जाने वाले हो? हाँ। तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारी पूरी हिफाजत करूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। इसे पहन लो। ठीक है, चलो चलें। चलो सेट पर चलते हैं। हो। क्या आप पक्का कह सकते हैं कि लुओ ई ने इसी जगह के बारे में बताया था? शायद यही है, लेफ्टिनेंट लुओ। तो यह जगह ही इस समय और स्थान के भ्रम की असली जड़ है। मुझे भी नहीं पता। मू आर्मी बाएं शिविर के कमांडर लुओ शेंघाई जनरल को प्रणाम करते हैं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मैं किसी भी सजा के लायक हूं। उम्मीद है कि जनरल मेरे साथ चलकर मू आर्मी के 1 लाख सैनिकों को बचाएंगे। कमांडर इन चीफ, उस समय मू आर्मी की रसद काट दी गई थी और दरबार ने आपके अंत का आदेश दे दिया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जनरल, अभी सेना का क्या हाल है? वो माउंट टुओलुओ में फंसे हुए हैं। दरबार अपनी बात से मुकर गया है और खाने पीने की सप्लाई काट दी गई है। उम्मीद है कि कमांडर मेरे साथ शिविर वापस चलेंगे। नहीं मुलान,
मूलान। यह जनरल यहाँ मौजूद है। तो ये है मेरी लेडी जनरल है।